हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है इंडेक्स एंड स्टॉक एनालिसिस के वीडियो में। तो बात कर लेते हैं, काफ़ी टाइम से इंडेक्स में फॉल आ रहा था, स्टॉक्स में भी फॉल आ रहा था। अब देखते हैं कि क्या हो रहा है और किस एक बॉटम लेवल पे जाके कंसोलिडेशन के बाद हम क्या कर सकते हैं। क्या फॉल कंटिन्यू होगा या फिर यहाँ से एक रिवर्सल आना चाहिए। लास्ट डे हमारी बात हो रही थी कि यहाँ से रिवर्सल का एक साइन बनता है, लेकिन अभी तक कोई एक मेजर लेवल निकलते हुए नहीं दिखा है। अब चलते हैं, देखते हैं कि उस मेजर लेवल पे हम कहाँ पे है वो मेरा मेजर लेवल और उसको कैसे ट्रेड किया जा सकता है। तो पीछे आप देख रहे होंगे कि बैंक निफ्टी का चार्ट लगा हुआ है और वो भी चार्ट है 15 मिनट टाइम फ्रेम में। आप इस चार्ट को मैं थोड़ा सा कंप्रेस करके दिखाना चाहता हूँ। इस चार्ट को मैंने कंप्रेस कर दिया है। कंप्रेस करके देखो, यहीं क्या फॉल्स है। अब देखो सारे फॉल को और वो उसको कंटिन्यू करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे कि किस तरह से चार्ट और सेलिंग की प्राइस एक्शन जो है प्रॉपर किस तरह से काम करता है। आप पीछे का भी टेस्ट कर सकते हो। फॉल आया, ये लो इम्पॉर्टेंट था जो मैं भी कंटिन्यू कर सकता था, लेकिन उससे पहले एक लो ऊपर की ओर बना दिया, मीन्स यहाँ से जाके यहाँ पे आ गया। अब मैंने बताया था कि ये 44 जो 700 है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। 44,700 के ऊपर जब भी जाएगा तभी कोई ऊपर की ओर चांसेस आ सकता है। बिल्कुल 700 पे जाके कंसोलिडेशन बना है। चलो इसको मैं थोड़ा सा और जूम कर लेता हूँ जिससे कि आपको क्लियर हो जाएगा। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे आप देखोगे कि इसके कंसोलिडेशन से नीचे आया, नीचे आने के बाद ये ऊपर गया। बार बार मैं कह रहा था कि इस कंसोलिडेशन के ऊपर अगर क्लोजिंग होगी तभी मार्केट में रिकवरी आएगी। नेक्स्ट डे ये खुल के रिवर्स होने की कोशिश किया था, नेक्स्ट डे ये खुल के रिवर्स होने की कोशिश किया था, लेकिन इसमें फॉलो अप बाइंग नहीं मिली और बिल्कुल उसी डे हाई से रिवर्स होके ये लो लग गया। अब इस लो के नीचे जाता तभी कुछ हम कंसीडर कर सकते थे कि नीचे की ओर प्लान बनाएंगे, लेकिन ये शार्पली इसके ऊपर भी गया, मार्केट खुला ऊपर गया और फिर से वही लेवल को जाके टच किया। अब यहाँ समझने की बात है कि नेक्स्ट डे हम इसको कैसे ट्रेड करें। नेक्स्ट डे ट्रेड करने के लिए यानी नेक्स्ट डे हमारा जो प्लान होगा, ये कंसोलिडेशन एरिया और ये बहुत इंपॉर्टेंट हमारे लिए बन रहा है। इस एरिया के ऊपर, इस एरिया के ऊपर एक बार जाकर टेस्ट कर चुका है, 1 2 3 तीसरी बार यहाँ पे अगर इसको जाना होगा तो 44,750 के ऊपर मार्केट को ट्रेड होना चाहिए। यानी मैं ये कह रहा हूँ, सीधी सी बात है कि ये जो एक रेंज बनाया हुआ, ये ग्रीन कलर का दिख रहा होगा, ये जो एक रेंज बनाया हुआ है, इस रेंज के ऊपर जब भी मार्केट सस्टेन करेगा तभी एक शॉर्ट कवरिंग की ट्रेड बनेगी। लेकिन यूएस मार्केट में जो सीन चल रहा है उस हिसाब से थोड़ा सा देखना है कि मार्केट किस तरह से चलता है। हमारा मार्केट का बिहेवियर अलग चल रहा है, उनके यहाँ कुछ अलग चल रहा है। थोड़ा ध्यान रखना, अगर उस तरह का इसके नीचे ट्रेड होता है तो लॉन्ग साइड जाने की कोशिश मत करना। बाकी ये रेंज में जितने दिन ट्रेड हो, चाहे कल ट्रेड हो या फिर नेक्स्ट डे, इसके ऊपर जहाँ सस्टेन करेगा इस रेंज के ऊपर, तो एक शॉर्ट कवरिंग की ट्रेड मिलेगी और उस दिन 400 से 500 पॉइंट का मूव अपसाइड में आ सकता है। अब इसको मैं थोड़ा सा और छोटे टाइम फ्रेम में दिखाने की बड़े टाइम फ्रेम में दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। ये देखो आवरली में आपको चार्ट यहाँ पे क्लियर दिखेगा। आवरली में यहाँ चार्ट देखो, फॉल के बाद ये अपना बेस फॉर्मेशन यहाँ हो चुका है। अब इसके ऊपर जाएगा तो एक ट्रेड हमें मिलेगा और बिल्कुल इस लेवल तक मिलने का चांस है। ये लेवल है हमारा 45,300, 45,300 के आसपास तक एक जाने का चांस है। तो अगर यहाँ से निकलेगा तो 45,000 ईजिली क्रॉस करेगा और फिर उसके बाद 45,300 तक जा सकता है। तो यहाँ पे अभी भी मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि एक शॉर्ट कवरिंग की ट्रेड आनी चाहिए। शॉर्ट कवरिंग होता क्या है, देखो शॉर्ट्स में मैंने बताया हुआ है कि शॉर्ट कवरिंग होता क्या है। जब भी यहाँ पे शॉर्ट बन रहे थे, अब क्या होगा, यहाँ पे शॉर्ट अपने कवर करने की कोशिश करेंगे, जो सेल करके गए हैं वो शॉर्ट कवर करने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ क्या होगा, ओपन इंटरेस्ट शार्पली डाउन होगा और प्राइस बढ़ेगा। जब प्राइस बढ़ता है और ओपन इंटरेस्ट डाउन होता है,
इस कंडीशन में शॉर्ट कवरिंग होता। तो ये है शॉर्ट कवरिंग के ट्रेड अभी मैं देख रहा हूँ इसमें। बाकी चल लेते हैं थोड़ा निफ्टी पे बात कर लेते हैं। निफ्टी देख लेते हैं। अब देखो निफ्टी में भी सिमिलर सा ऐसा ही कुछ पैटर्न है। निफ्टी में खास करके ना काफ़ी वोलेटाइल रहा है, मतलब बार बार बॉटम पे बाइंग आ रही है, बार बार बॉटम पे शार्प रिवर्सल आ रही है, ठीक है। और एक ऐसा ट्रेंड लाइन सा कुछ दिख रहा है, तो इस ट्रेंड लाइन के ऊपर अगर सस्टेन करता है तो एक ट्रेड अपसाइड का इसमें भी मैं देख रहा हूँ। अभी ये लेवल क्रॉस करना थोड़ा सा मुश्किल है क्योंकि फ्लो में मार्केट गिर चुकी है। अब उसके बाद अगर फ्लो में गिरता है तो थोड़ा मुसीबत हो सकता है, ठीक है। अगर मार्केट को बेयरिश भी होना है तो ऐसा नहीं होता है कि कंटिन्यू फॉल होते रहता, वो पैनिक के सिचुएशन में ऐसा होता है, ऐसा इसमें नहीं होगा। हमारे पास कुछ स्टॉक है, उस स्टॉक पे बात कर लेते हैं कि इंट्राडे में उसको हम कैसे ट्रेड करेंगे और क्या उसको देख सकते हैं। यहाँ पे डेली का चार्ट लगा दिया मैंने। देखो ये स्टॉक है आईटीसी। आईटीसी का डेली टाइम फ्रेम में चार्ट है। आईटीसी इसी लेवल के पास कंसोलिडेशन हो रहा, यानी ये लेवल और ये लेवल इतना इजीली ब्रेक नहीं हो पा रहा है और ये एक रेंज बना दिया है, ठीक है। अब आपको ध्यान रखना है इसके नीचे का ट्रेड तभी होगा जब इस पूरे नीचे में 15 मिनट की कैंडल एक भी क्लोज होगी तो। लेकिन लास्ट डे की जैसी बाइंग आई है उस हिसाब से देख के लग रहा है कि अभी तो नहीं होने वाला है। बाकी उसके नीचे होता है, यानी ये जो लेवल हमें दिख रहा है ये लेवल है, इसको अगर मैं देखूं तो ये लेवल है 440 के नीचे। 440 के नीचे अगर क्लोजिंग दे रहा है इंट्राडे के यानी 15 मिनट के टाइम फ्रेम में चार्ट, तो इसमें बियरिश ट्रेड देखा जा सकता है, ट्रेड लिया जा सकता है। नेक्स्ट स्टॉक मेरे पास है ग्लेनमार्क का। ग्लेनमार्क में जनरली ऐसा होता क्या है, पहले भी ऐसे ट्रेड कराया है मैंने कि जब भी फॉल होता है और एक अच्छी खासी बाइंग आती है, जब भी धीरे धीरे फॉल हो रहा है एक अच्छी खासी बाइंग आती है, तो इसके बाद जो फॉलोअप बाइंग ना बहुत अच्छा मिलता है। लेकिन फॉलोअप बाइंग जाने से पहले ध्यान रखना, कल 15 मिनट के चार्ट पे यहाँ ध्यान रखना है कि अगर इसके ऊपर जिसका हाई है यानी प्रीवियस डे के कैंडल के हाई 262 है, अगर इसके ऊपर 15 मिनट की कैंडल जब तक क्लोजिंग ना दे तब तक आपको बाइंग नहीं करना है। अगर ये सोच के आप बाइंग करोगे कि जैसे ही इसको क्रॉस हो बाई कर ले, नहीं, एसएल ऑर्डर नहीं लगाना, वहाँ सीधे 15 मिनट की कैंडल उसके ऊपर क्लोज होगी उसके बाद ही आपकी बाइंग होनी चाहिए, क्योंकि वो कन्फर्मेशन दिखाता है कि बायर आगे भी कंटिन्यू करना चाहते हैं। जील का देख लो। देखो जील का मैंने इसलिए रखा है कि बड़े टाइम फ्रेम में जील जो है इसमें सेलिंग उतनी अच्छी हुई नहीं है जो सेलिंग होनी चाहिए। आप कैंडल देखो, सेलिंग की कैंडल धीरे धीरे गिर रहा था, यहाँ से गैप अप ओपन होके एक बाइंग आई है, एक बड़े रेड कैंडल के ऊपर बड़ा गैप अप होके बाइंग आई है। ये साफ साफ साइन बनाता है, ये क्या है, ये साफ साफ हमें यहाँ पे साफ साफ दिखता है कि अगर इसमें सेलिंग हुई है तो इसमें भी उतनी बाइंग हुई है। यानी पूरा अगर सेलर इसको नीचे ले जाना चाहते थे, बायर इसको काउंटर कर दिया। इसका मतलब कल अगर फॉलोअप बाइंग आएगा तो बहुत तेज़ी से मार्केट ऊपर निकलेगा। यानी 266 के ऊपर मैं जील में लॉन्ग हो जाऊंगा, अपसाइड के लिए ट्रेड कर लूँगा। यानी 266 यानी जील हमारे लिए बाई के लिए है। इसके बाद नेक्स्ट देख लेते हैं डालमिया भारत। देखो डालमिया भारत का नाम चेंज हुआ है, डालमिया सीमेंट भारत हो गया। डालमिया भारत का नाम चेंज हुआ डालमिया सीमेंट भारत, लेकिन नाम से हमें कुछ नहीं करना, प्राइस अगर समझ आता है तो ट्रेड करना है। बाइंग बहुत अच्छी थी, पहली बार ट्राई फेल हो गया, ठीक है, पहली बार ट्राई फेल हो गया। दूसरी बात देखो बाइंग आई, फिर गया, फिर फेल हुआ, लेकिन इस बार फेल ज़्यादा दूर तक नहीं हुआ, यहाँ से सडनली बाइंग आ गई है। यानी एक बहुत ही अच्छा रेजिस्टेंस हमें दिख रहा है यहाँ पे 2421 का। इसके ऊपर जैसे ही जाएगा तो यहाँ पे हम लॉन्ग पोजीशन बना सकते हैं, बाई साइड के लिए जा सकते हैं। अब देखो कुछ हमारे व्यूअर ऐसे भी हैं जो कहते हैं कि मोर देन 2000 या 3000 या 5000 वाले स्टॉक्स को मैं नहीं ट्रेड करता हूँ, या 1000 के ऊपर वाले स्टॉक को ट्रेड नहीं करता हूँ। मतलब
अंडर 1000 के स्टॉक्स हो या अंडर 500 के स्टॉक हो उसको ट्रेड करता हूँ। देखो आप समझो, जितना ज़्यादा लार्ज कैप को आप ट्रेड करोगे या फिर जितने बड़े स्टॉक को आप ट्रेड करोगे उसमें स्टेबिलिटी उतनी अच्छी होती है। सब सारे स्टॉक ऐसे नहीं होते, कुछ स्टॉक में स्प्रेड ज़्यादा हो जाता है। जैसे आप अतुल को अगर ट्रेड करोगे, अतुल जो स्टॉक है उसमें स्प्रेड ज़्यादा हो जाता है तो ट्रेड करने में मज़ा नहीं आएगा। अगर आप उसी जगह पे अगर मारुति को ट्रेड करोगे तो उसमें स्प्रेड नहीं होता ज़्यादा, उसको इजीली ट्रेड किया जा सकता है और काफ़ी अच्छा प्राइस एक्शन बनता है। तो आप बड़े स्टॉक से डरो मत। स्टार्टिंग के टाइम में लोग बड़े स्टॉक से डरते हैं, पैनी उठा लेते हैं, ऐसा नहीं करना। आप इंट्राडे कर रहे हो तो बड़े स्टॉक को करो, क्वांटिटी अपना उसी के हिसाब से रखो जितना आपका फंड है। अगर इस पर अगर 100 रुपये वाला स्टॉक इस पर 20 खरीदते तो अब इस पर ना 20 खरीदते तो अब इस पर एक ही खरीदो, 2000 वाला स्टॉक एक ही कर दो। 20 में अगर मान लो 100 रुपये का अगर आपको प्रॉफिट होता है तो ये एक में 100 रुपये का प्रॉफिट होगा। ये आप पोटेंशियल समझ लो। ऐसे भागना नहीं है कि बड़ा शेयर है तो मैं नहीं करूँगा, दोनों का बात बराबर ही होता है। स्टॉप लॉस वगैरह भी सारे सेम ही होंगे वैसे। अब यहाँ पे आ जाते हैं अगला ब्रिटानिया पे। देखो ब्रिटानिया को लंबे टाइम से मैं बार बार यहाँ पे बाई के लिए सजेस्ट कर रहा था कि इसके ऊपर जाएगा तो बाइंग आएगी। इसके ऊपर बार बार मैं सजेस्ट कर रहा था कि जाएगा तो बाइंग आएगी, लेकिन प्राइस एक्शन कहता है क्या कि जो प्राइस आपको दिखाता है वही ट्रेड करना चाहिए। अपने मन से दिमाग में नहीं बनाना चाहिए कि ये जाएगा ही जाएगा ऊपर। जैसे अब मैं यहीं से बाइंग के लिए बार बार बोल रहा हूँ, अब यहाँ ऐसे आएगा, इसका मतलब ये नहीं कि अभी बाई करो बाई करो बाई करो ऊपर ही जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होता। अगर प्राइस डाउन साइड मूव कर रही है और कुछ पैटर्न आपको ऐसा दिख रहा है, ये पोल एंड फ्लैग टाइप का पैटर्न बना दिया, इस तरह से होता है और ये फॉल हो जाता है, तो यहाँ पे मैं देख के चल रहा हूँ कि इंट्राडे में 4507 के नीचे अगर जाता है तो एक सेल का अपॉर्चुनिटी बनता है और यहाँ से ये नीचे जाने का चांसेस है। अब यहाँ पे समझने की बात है कि जाए तब, अगर नहीं जाएगा तो सेल मत करना। इस लेवल के ऊपर कुछ नहीं करना है, जब तक इस रेंज में रहता है तो हमें नहीं ट्रेड करना है। अगर ये 4507 के नीचे जाता है तो ट्रेड कर सकते हैं। तो ये हो गए हमारे कल के लिए स्टॉक, उसको कैसे ट्रेड करना है। तो इंडेक्स और स्टॉक का ये पूरा एनालिसिस है। बाकी आपको वीकली के स्टॉक में अपलोड कर दूंगा उसका वीडियो। वीकली के स्टॉक्स में क्या होंगे कि वो वीकली के स्टॉक या तो नेक्स्ट वीक मूव देगा या इसी वीक मूव देगा या फिर हो सकता है कि एक वीक के बाद भी दे सकता है। तो उसको वीकली को उसी के हिसाब से, वीकली के टाइम फ्रेम के चार्ट के हिसाब से देखना है और स्टॉप लॉस भी उसके वीकली के टाइम फ्रेम के हिसाब से रखना। यानी वीकली के चार्ट पे अगर आपने ट्रेड किया है तो उसको ध्यान रखना कि टारगेट भी आपको वीकली के बेस्ड पे होगा, ना कि डेली के बेस पे। तो वीडियो देखते रहें, अच्छा लगे तो लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करें। थैंक यू।